नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट मनी पे, जहां पे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री में इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कितना फेमिलियर है या कितना पेनिट्रेट हुआ है, इसे जानने के लिए दो इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर नंबर 1, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट का मतलब ये होता है कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री। मतलब कि एक देश में सारी इंश्योरेंस कंपनी ने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए जीडीपी ऑफ द कंट्री से, तो आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मान लीजिए एक देश है जिसकी जीडीपी है 100 और वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज ने, सब इंश्योरेंस कंपनीज ने मिला के टोटल प्रीमियम जो कलेक्ट किया है एक फाइनेंशियल ईयर में वो है 2 रुपीज़, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट हो जाएगा 2%। और दूसरा इंडिकेटर है इंश्योरेंस डेंसिटी रेट। इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रीमियम कलेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी देश का पॉपुलेशन है 100 और वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने एक ईयर में टोटल 1000 रुपये एज ए प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो इंश्योरेंस डेंसिटी रेट हो जाएगा 10। दोस्तों, ये दोनों इंडिकेटर्स हर कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस जितना ज़्यादा पेनिट्रेट किया रहेगा उस कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क उतना कम रहेगा उसके इंडिविजुअल्स को। तो अगर भारत के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 द्वारा जो डेटा मिला है उसके हिसाब से भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है 3.76%। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कैटेगरी एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कैटेगरी। तो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कैटेगरी इंडिया का है 2.82% एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी इंडिया का है 0.94%। इसका मतलब ये है कि इंडिया में 3.76% is the premium collected by the total insurance companies divided by the GDP of a country। दोस्तों, ये जो 3.76% है अपना पेनिट्रेशन रेट, ये काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल एवरेजेस को। तो ग्लोबल एवरेज है 7.23% और ना ही ये ग्लोबल एवरेज से कम है बल्कि ये अदर एशियन कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया या फिर चाइना, इनके कंपैरिजन में भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट इंडिया का काफ़ी कम है। अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है 4.72%। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट है 4.99%। और चाइना, जो कि इंडिया का 3 गुना है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट भी 4.30% है। तो दिस मीन्स कि इंडियंस डू नॉट प्रीफर टू बाई इंश्योरेंस। और अगर दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो इंश्योरेंस डेंसिटी रेट, उसके आंकड़े भी यही इशारा करते हैं। अगर इंश्योरेंस डेंसिटी रेट की बात करें तो इंडिया का 2019 में जो टोटल इंश्योरेंस डेंसिटी रेट है वो है $78। दिस मीन्स अगर हम पॉपुलेशन से टोटल प्रीमियम को डिवाइड करें तो $78 आता है, जो कि काफ़ी कम है ग्लोबल एवरेजेस के हिसाब से। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो है अप्रॉक्सीमेटली $800 और अपना जो इंश्योरेंस डेंसिटी रेट है वो $78 है। उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में $58 है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट में $19 है। तो दोस्तों, ये दोनों इंडिकेटर ये बताते हैं कि भारत में इंश्योरेंस को समझा नहीं जाता है। इंश्योरेंस का रियल पर्पस, इंश्योरेंस का क्या पोजीशनिंग है और इंश्योरेंस हर इंसान को क्यों लेना चाहिए। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं कि भारत में इंश्योरेंस इतना कम क्यों सेल हुआ है। ऐसा हो सकता है कि लोग इंश्योरेंस रिस्क कम करने का प्रोडक्ट ना समझ के इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट समझ रहे हो, या यहाँ पे इंश्योरेंस मिससेल हो रही हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी सही जानकारी के अभाव में लोग इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर इंसान को इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। ये कोरोना महामारी ने दोस्तों लोगों को ना ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी है बल्कि फाइनेंशियल भी बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है।
अगर ये बहुत दुखद समाचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो करीब 4 लाख लोगों की जान गई है कोरोना पैंडेमिक से, बट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा लोग फाइनेंशियली टूट चुके हैं एकदम। वो लोग जिन लोगों की जॉब चली गई है, या जिन लोगों का बिजनेस बंद हो गया हो, या जिन लोगों का फाइनेंशियली उस कैपेबल ना हो, फैमिली में किसी अर्निंग मेंबर का डेथ हो गया हो, तो उनकी पूरी फैमिली एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुकी है जिससे उभरने के लिए उन्हें कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आज मैं आपको 7 ऐसे रीजंस दूंगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, लुकिंग आफ्टर योर लव्ड वंस इवन आफ्टर यू हैव पास्ड अवे। दोस्तों, आपके फैमिली, आपके डिपेंडेंस की देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप ना हो तब भी आपका ये काम है कि आप उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करके जाएं। इसीलिए अगर आप करेक्ट टर्म इंश्योरेंस लिए रहेंगे तो आपके ना होने के बाद आपके डिपेंडेंस को फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपको एक प्रॉपर टर्म प्लान लेना चाहिए। रीज़न नंबर 2, मैनेजिंग डेप्ट। दोस्तों, अगर आपके होम लोन चल रहा हो, या कार लोन चल रहा हो, या कोई पर्सनल लोन चल रहा हो, या आपने किसी भी तरह का लोन लिया है, तब तो इंश्योरेंस आपके लिए एक मस्ट है। आपको एक प्रॉपर टर्म प्लान जो कि आपके सारे अमाउंट को कवर करता हो, उतना तो आपको आज ही ले लेना चाहिए अगर आपने नहीं लिया हो तो। रीज़न नंबर 3, बाइंग इंश्योरेंस व्हेन यू आर यंग इज़ चीपर। दोस्तों, जब आपकी एज कम है तब इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम होगा, तब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क देखती है। जब आप यंग रहेंगे, जब आपका हेल्थ आपके साथ रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क कम रहेगा। इसलिए आपको कम प्रीमियम में अच्छा टर्म प्लान मिल सकता है या अच्छा इंश्योरेंस मिल सकता है। रीज़न नंबर 4, व्हेन यू गेट ओल्ड यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। दोस्तों, आज जब आप यंग और हेल्थी हैं तब आप इंश्योरेंस ना ले तो भगवान ना करे कल जब आप थोड़े एज होगा और कोई ऐसा डिसीज़ पकड़ ले तो शायद इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना भी कर सकती है, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर देगी भी तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आपको इंश्योरेंस जब आप यंग हो तभी ले लेना चाहिए। रीज़न नंबर 5, टैक्स सेविंग। दोस्तों, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी आप भरेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, वो आप अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से सेक्शन 80C में अप टू 1.5 लाख रुपीज़ का आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम्स एलिजिबल हैं। रीज़न नंबर 6, पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, इस अनसर्टेन टाइम्स में अगर आपके पास प्रॉपर कवर है तो एक चीज़ आपको मिल सकता है, जो वो है पीस ऑफ माइंड। आप बिना किसी फिक्र के आराम से, शांति से आप रह सकते हैं, ताकि कल जब आप ना हो तब आपका परिवार का देख रेख करने के लिए उनके पास पर्याप्त फंड रहेगा। एंड इंश्योरेंस नंबर 7, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अ फैमिली। दोस्तों, जब आप नहीं रहेंगे तब आपका जो जाने का दुख है वो तो परिवार को रहेगा ही, उसके अलावा उनको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहेगी। तो अगर आप प्रॉपर इंश्योरेंस ले रहेंगे तो एटलीस्ट आपके दुख के अलावा उन्हें ज़िंदगी गुजार करने के लिए ज़्यादा दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, उन्हें बेसहारा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये 7 वजह है जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आइए मैं समराइज़ कर देता हूँ 7 वजह को एक बार फिर से, कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। रीज़न नंबर 1, लुकिंग आफ्टर योर लव्ड वंस इवन इफ़ यू हैव पास्ड अवे। रीज़न नंबर 2, मैनेजिंग डेप्ट। रीज़न नंबर 3, बाइंग इंश्योरेंस व्हेन यू आर यंग इज़ चीपर। Reason number 4, you may not be eligible for a insurance when you get old. Reason number 5, tax benefit. Reason number 6, peace of mind. And reason number 7, keep providing financial security to a family. तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर नहीं लिया है तो आज ही एक प्योर
टर्म प्लान ले लीजिए कि जिससे आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू। जय हिंद।